20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? नहीं, हम ऐसा नहीं सोचे थे कि मैडम इस तरह की जवाब देंगी, कभी नहीं सोचे थे। हम लोग तो वहाँ पे झगड़ा करने नहीं गए थे, अपना बात को रखने गए थे और मैडम से मांगने भी नहीं गए थे कि मैडम आप दीजिए, क्योंकि मान लीजिए हम 20 या 30 रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो खुद के लिए इंसान खरीद ही लेगा। लेकिन और जो लोग गरीब लोग हैं जिनका 50,000 सालाना है, जो साल में 50,000 कमाते हैं, वो भी रोज का कोई का 300 होता है, कोई का 200। ये स्लम बस्ती हैं, यहाँ के लोग ठेला ज्यादातर या तो रिक्शा चलाते हैं, यहाँ कोई जॉब नहीं करता है सरकारी जॉब। तो अगर वो लोग को तो ऐसा स्थिति रहता है कि वो लोग शायद कभी तबीयत खराब होता है तो दवाई के लिए भी पैसा नहीं रहता है, तो वो सैनिटरी पैड वो कहाँ से खरीद पाएंगे 30-40 रुपए का। लेकिन सरकार जो है वो कहती है क्या कि हम तो बच्चों को सब देते हैं, छात्राओं को सैनिटरी पैड देते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, तुम लोग को मिला कभी? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है। जो विस्पर का बात है वो तो हम लोग को सिर्फ 8 क्लास में एक बार मिला था, उसके बाद से तो नहीं मिला है। हम लोग खुद ही खरीदते हैं, लेकिन हम लोग खुद के लिए नहीं बोले थे, और जो लोग हैं वो लोग के लिए बोले थे जो पढ़ाई कर रहे हैं। और सब लड़की लोग का डिमांड था कि मैम हमारी जो स्कूल है, जैसे हम लोग तो निकल गए हैं तो अब हम लोग को काम ही क्या है, लेकिन अब हम निकल गए इसका मतलब ये थोड़ी और लोग के भी बारे में तो सोचना चाहिए ना। तो वो लोग का ये कहना था कि हम लोग का जो शौचालय है वहाँ का गेट नहीं होता है, लड़का और लड़की का एक ही रहता है, उसमें लड़का भी घुस जाते हैं। तो और लड़की तो ये भी बोली थी कि हम लोग पानी कम पीते हैं कि हमको शौचालय जाना ना पड़े। तो मैडम का इस पे भी जवाब था कि अलग अलग शौचालय बनवा दे। घर में है क्या? घर में है क्या? तो घर का तो बात कुछ और है, लेकिन कहीं रोड पे भी देखते होंगे आप लोग तो वहाँ पे जेंट्स और लेडीज लिखा हुआ रहता है। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे जैसे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज, वहाँ पे मतलब जो एडमिशन चार्ज लगता है, जब भी कोई लोग पास करती हैं तो पार्ट 1 में भी एडमिशन के लिए अच्छा पैसा लग जाता है, 4,000 5,000। तो जो गरीब लोग हैं वो इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे। तो सरकार से हाथ जोड़कर मैं ये विनती करना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा दी जाए और जो एडमिशन चार्ज होता है वो भी न लिया जाए। अच्छा, ये बताओ रिया कि और क्या क्या परेशानी आती है पढ़ाई के वक्त, खासतौर पर जो छात्राएं होती हैं उनको क्या परेशानी आती है? सर परेशानियां तो बहुत, ऐसे जो मान लीजिए लड़की ही का बात लेते हैं, ऐसे तो कल जो हम लोग गए थे उसका नाम ही क्या था, सशक्त बेटी समृद्धि बिहार। तो वो सिर्फ बेटी लोग के लिए ही ये जो था प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ पे बेटी का ही अपमान एक तरह से हो ही रहा था। तो जैसे फेस तो करना पड़ता है, मान लीजिए कि अब हम लोग लड़की हैं, ठीक है, तो अब घर से निकले तो जैसे लड़का भी निकलता है, लेकिन लड़का को कम लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रही है, नहीं जा रही है, लेकिन लड़की को हर लोग गलत तरीका से देखते हैं। अब बताइए, लड़की जैसे कि लड़की ही बुर्खा पहनकर क्यों जाती है कि वो सेफ रहे, लड़का क्यों नहीं जाते हैं बुर्खा पहनकर? उनको पहनना चाहिए ना, उनका नजरिया गलत रहता है, खराब रहता है। तो जैसे अगर कोई छेड़खानी हो गया तो उस पे माँ बाप तो ऑप्शन लेते हैं कि तुम स्कूल मत जाओ, पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाता है और प्लस में घर से भी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन ये बात तो लड़की का तो कोई गलती नहीं है। मान लीजिए मेरे साथ हुआ तो मेरी कोई गलती है, अगर हम गए कोई कमेंट कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो लड़का का है। तो क्यों नहीं मतलब सोच को बदला जाए कि नहीं भाई, जो लड़की लोग को घर के अंदर हम लोग रखते हैं वो लड़का लोग को भी बोला जाए कि अपना नजरिया को बदलो।